सीएम आवास पर बिजली विभाग की बैठक जारी है। यूपी में बिजली कटौती पर सीएम योगी नाराज हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा बैठक में मौजूद हैं। अफसरों के साथ बिजली व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। कई जिलों में बिजली संकट पर विरोध है। एमडी और चेयरमैन आशीष गोयल भी इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने सख्त सुधार के निर्देश दे दिए हैं। जनता से बिजली व्यवस्था पर फीडबैक भी लिया जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार बिजली कटौती को लेकर बड़ा प्रशासनिक मंथन जारी है। लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर बिजली विभाग की उच्च स्तरीय बैठक जारी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त नाराजगी जताई। राज्य के कई जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित होने की वजह से जनता में भारी नाराजगी देखी जा रही है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बैठक में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, विभागीय एमडी और चेयरमैन आशीष गोयल सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। सीएम ने बिजली व्यवस्था में सुधार, आपूर्ति सुचारू करने और शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों से फीडबैक लेकर व्यवस्था सुधारने पर भी जोर दिया गया। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ यूपी से ब्यूरो चीफ नितिन सिंह जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरह से लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में पीएसी की तैनाती भी कर दी गई है। अब जिस तरह से बैठक की जा रही है, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, इस बारे में कोई अपडेट? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो जनता है वो त्रस्त है और ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश का वो पूरी तरीके से अपनी नींद में ही मस्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो वादे किए गए थे कि बिजली को लेकर के सारी तैयारियां की गई कि गर्मी में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जैसे ही गर्मी दिख गई और लोग मजबूरन सड़क पर उतर आए हैं। अब पूरे मामले के सीएम खुद नाराज हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ ऊर्जा मंत्री को तलब किया है। बैठक पर चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ आज निर्देश देंगे, उस पर कहीं ना कहीं बड़ा कदम जो है वो ऊर्जा विभाग की तरफ से उठाया जाएगा। नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो अपने जो प्रमुख जिले हैं उन जिलों को ही निगरानी करें और वहां पर इस प्रकार समस्या ना हो। बिजली कटौती अगर हो रही है तो सिर्फ एक निश्चित समय के लिए की जाए, वो बार बार हर घंटे पे बिजली कटौती ना की जाए। इस तरह के जो प्रमुख दिशा निर्देश हैं उस पर चर्चा हो रही है और अब से थोड़े दिन बाद ये बैठक खत्म पता चलेगा कि सीएम ने अधिकारियों को क्या क्या कहा है और किस तरीके से अब ऊर्जा विभाग जो है वो आने वाले समय के लिए तैयारी करेगा कि आने वाला जो समय है अगर उसमें बिजली कटौती ना की जाए तो कैसे लोगों को सुचारू तरीके से बिजली व्यवस्था से जोड़ के रखें ताकि लोग समस्या में ना आए और नाराज सड़कों पर ना हो। बिल्कुल नितिन, क्योंकि जिस तरह से कई दिनों से देखा जा रहा है, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को लेकर नजर बनाए हुए हैं, अधिकारियों को लगातार निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में बिजली तो पूरी है नितिन, लेकिन आपूर्ति उसकी नहीं हो पा रही है। आखिर कहाँ लापरवाही बरती जा रही है? देखिए, साफ तौर पर अगर आज की बात करी जाए तो आज भी इस तरह की समस्या देखने है कई जगहों पर और सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जो ऊर्जा विभाग है वो लगातार बिजली व्यवस्था की निगरानी कर रहा है, जिसमें आम लोगों को गर्मी के कठिन दौर में बड़ी राहत। लेकिन जो लोग सड़क पर उतर के आ रहे हैं वो साफ पर सारी सच्चाई बयां कर दे रहे हैं क्या स्थिति है। आशीष गोयल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है उसकी समीक्षा करते आए हैं। इसके बावजूद लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं और उसमें भी कोई बहुत बड़ा कदम जो है ऊर्जा विभाग की तरफ नहीं दिखाई गया। लोग इतने नाराज हैं कि अगर बिजली कट रही है तो कटने के बाद जो वो शिकायत के लिए 1912 पे फोन कर रहे हैं या पर फोन कर रहे हैं, तो लगातार वो 1912 से भी कोई अच्छा जवाब उन्हें नहीं मिलता है कि आखिर फॉल्ट क्या है, क्यों नहीं आ रही है। कुछ जवाब 1912 से भी नहीं मिलता है और जो सब स्टेशन के नंबर होते हैं वो भी पीछे जाते हैं और इसके बाद जब लोगों को कोई रास्ता नहीं नजर आता है तो वो या तो सब की तरफ चले जाते हैं, जाम करके सड़क पर बैठ जाते हैं, नाराजगी जताने लग जाते हैं। तो ये एक व्यवस्था जो है 1912 वाली जो शिकायत दर्ज करने के लिए जो हेल्पलाइन बनाई गई थी उसको भी सुचारू करना पड़ेगा ऊर्जा विभाग को। दूसरी चीज, जो सब स्टेशन है उन सब स्टेशनों के जो नंबर है को रिसीव करके जनता को एक सही मैसेज दिया जाए, ये भी इस पर भी निगरानी बनानी पड़ेगी। सर, वो जो सब स्टेशन के कर्मचारी हैं जिसके पास वो सब स्टेशन नंबर होता है, नंबर को नहीं है और जो आम जनता है वो और नाराज।
तो कम से कम एक सही और तर्कपूर्ण जो संदेश है वो देने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों को, इन कर्मचारियों के ऊपर भी निगरानी बनानी रखनी पड़ेगी जो हेल्पलाइन से जुड़े हुए हैं या फिर जो स्टेशन से जुड़े हुए हैं, ताकि आम जनता बिल्कुल को नितिन, सही तरीके क्योंकि से गाइड यहाँ आदेश जारी कर दिए गए हैं, अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, नज़र इस पर लगातार बनाई जा रही है, लेकिन ज़मीनी तौर पर जो सिस्टम है वो यहाँ पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जो अंडरग्राउंड केबल्स हैं या जो ट्रांसफार्मर्स हैं या जो पूरा बिजली का ये जो सिस्टम है वो दशकों पुराना हो गया है, और ऐसे में इसी वजह से कहीं ना कहीं कटौती हो रही है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर्स हैं या जो केबल्स हैं वो पूरा लोड नहीं झेल पा रही हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। देखिए, इसके लेकर के तैयारियां तो पहले ही AK शर्मा और उनके विभाग की तरफ से की गई थी। मंत्री जी खुद बार बार कहते थे कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, जगह जगह जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो लोड उठाने के लिए तैयार हैं और ट्रिपिंग की दिक्कत नहीं होगी। तो ये दावे तो जो है वो गर्मी से पहले ही किए गए हैं। अक्सर UPPCL की जो बैठक होती रही है उसमें इस बात को कहा गया है, मंत्रिमंडल वितरण निगम लिमिटेड बैठक में उसमें इस बात को कहा गया है। उसके बाद जब सामने आया तो हर व्यक्ति जो है वो नाराज है, आम जनता नाराज है और PM को योगी आदित्यनाथ खुद नाराज है। आप तो ये अनुमान हम और आप आसानी से बता सकते हैं कि जो वादे और दावे किए जाते रहे हैं वो स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है और वो स्थिति बिल्कुल गड़बड़ रही है। सवाल यहाँ पर यह है कि पिछले 5 साल होने को आए हैं AK शर्मा ऊर्जा मंत्री रहे हैं जी। वो अपनी इन स्थितियों को नहीं सुधार पाए, अपने विभाग को नहीं सुधार पाए। सुनने में ये भी आता है कि AK शर्मा की जो आशीष गोयल है उनसे ठीक तरीके से बनते नहीं है, आशीष गोयल AK शर्मा की बात ही नहीं सुनते हैं। तो ये भी कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं और अगर इस तरह की स्थिति थी तो इस पर पहले ही सुचारू रूप से काम करना चाहिए, ताकि अगर समस्याएं होगी तो कुछ क्षेत्रों में हो। अगर कहीं पर कोई फॉल्ट है या तो कहीं लाइन का लुप्त है तो वो कुछ क्षेत्रों में हो सकता है। पूरे उत्तर प्रदेश एक साथ में लोड हो जाना ये तो अपने में गले के नीचे ये बात नहीं उतरती है। तो ये सारे जो सवाल है आम जनता पूछ रही है ऊर्जा विभाग के मंत्री से कि अगर आप चेते थे तो चेतने के बाद आपने क्या किया था, और क्या ये जो लोडिंग की दिक्कत आ रही है, ओवरलोड हो जाने की वजह से ट्रांसफार्मर लीक हो जा रहा है या उसमें फॉल्ट हो जा रहा है, लाइन से फॉल्ट हो जा रही है, केबल फॉल्ट हो जा रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल नितिन, कहीं ना कहीं इसे सिस्टम की लापरवाही कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।